ओम नमः शिवाय। जय जय शिवा गज, जय अविनाशी, जय कैलाशी, जय जय भुजंगधर, जय शिव अग अग हर भक्त भवन। कितना सुहावना समय था। ये एक और उषा अपने सुनहरे तीरों को बरसाती हुई आज आज मानो लक्ष्मी की भांति सुशोभित हो रही थी। दूसरी ओर यह प्रकृति अपनी किल्लौलियों के साथ यह किल्लौल करता हुआ आज मानो प्रकृति का कड़कड़ हंस रहा था। अर्घा के आवरण का अंत आकाश के आनंद में अरुण की अरुणिकाएं अरुणांजित हो रही थी। यह समस्त जनमानस प्रसूनों से पल्लवित पुष्प पुष्पांजलि अर्पित कर रहा था। तत्क्षण हमारे हृदय में आकस्मिक यह विकलता का आभास कैसा। कौन कह रहा सावधान, ये कौन 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 कह रहा सावधान। सावधान शब्द की पुनरावृत्ति आज हमारी समन मानस में कैसे। ये किसने आग लगाई, ये किसने आग लगाई। ये धाए धाए चलता है पवन, ये कलियां फिकल, ये सुमन है उन्मन। क्यों मधुर मंडली में छाया क्रंदन, क्यों घोर हताशा छाई। या किसने आग लगाई। आकस्मिक बहुत भवन भोलेनाथ आपकी पावन प्रतिमा का हृदयांगन कर रहा मेरा हृदय। आकस्मिक कैसा विकलता का आभास और आपके ध्यान से उच्चाटन हो गया। याद कराया भूत भवन भोलेनाथ। ओम ओम नमः शिवाय। ज्ञात हो गया मिथिला में आज सीता का स्वयंवर। सीता सीता शब्द जैसे ही हृदय में आता है, सीता शब्द जैसे ही सुमुख में आता है तो इस हृदय में भक्ति भाव श्रद्धा भाव जागृत हो जाता है। सीता क्या कोई साधारण कन्या है। वैभव लक्ष्मी सीता, मोक्ष लक्ष्मी सीता और सीता का स्वयंवर मिथिला के अंतर्गत। आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो अवतरी मोर यह माया। उस आदि शक्ति जगत जननी और जगदम्बा सीता का स्वयंवर मिथिला के अंतर्गत। क्या आदि शक्ति का अपहरण करने का सामर्थ्य सहज मानव में हो सकता है। नहीं तो क्या मिथिला के अंतर्गत उस परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार साधुवाद शिरध्वज तुम्हारे द्वारा किया गया यह कार्य। परंतु ये क्या देख रहा और घन में घोर घड़घड़ाहट की घोर ध्वनि ये विमानों पर आरूढ़। ओह लंका का राजा रावण कहीं ऐसा तो नहीं किए धनुष युद्ध सुनकर के मिथिला की ओर जा रहा हो तो सावधान हो जाओ। मेरे पहुंचने के पहले यदि तुमने कोई अनुचित कृत्य कर डाले तो आज पड़ेंगे आज जानकी तुम्हारे लाले। सावधान, मैं भी मिथिला की ओर आ रहा हूं। भूत भावन के पावन आयुध अजगो मेरा प्रणाम प्रणीत हो। एक बार सभी लोग मेरे साथ जोर से जय घोष करें। बोले श्री शंकर भगवान की जय। महाराज शिरध्वज के द्वारा मिलने के उपरांत इस समस्त सभा का व्यवस्थापक, इस सभा की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित रखने का भार हमें सौंपा गया है। अतएव देश देशांतर से पधारे हुए राजा महाराजा बैठ करके आज की इस अधिवेशन का सभी लोग दर्शन करें। किसी प्रकार से व्यवस्था को विस्तृत ना होने दें। यदि किसी ने व्यवस्था विस्तृत की तो उसको हमारे द्वारा व्यवस्थित कर दिया जाएगा। भूत भावन भोलेनाथ के पिनाक सर्वप्रथम हृदय से साधुवाद है। ये लंकापत लंकेश आपको प्रणाम कर रहा है। साथ ही जब मैं राजा जनक के जीवन पर चिंतन करता हूं तो पाता हूं कि राजा जनक तो एक सनातन धर्मावलंबी है और सनातन धर्मावलंबियों का एक कर्तव्य बनता है कि जब अपनी पुत्री का विवाह करें तो क्या देखना चाहिए।
घर कैसा है, बर कैसा है, कुल कैसा है, ये तीन तो मुख्य देखना ही देखना चाहिए। लेकिन राजा जनक के जब जीवन पर चिंतन करता हूं तो राजा जनक ने सीधे अपनी पुत्री को दांव पर लगा दिया कि जो धनुष तोड़ेगा, चाहे वो जिस कुल का हो, चाहे उसका घर कैसा हो, ये कुछ मतलब नहीं है। बात समझ में नहीं आ रही है। ये विद्वानों की समाज है और ये मुझे विश्वास है कि कोई ना कोई विद्वान उठेगा और उठ करके समीचीन उत्तर देते हुए हमें पूर्ण रूप से अपने विचारों से संतुष्ट करने का प्रयास करेगा। और जब तक हम संतुष्ट नहीं हो जाते तब तक इस धनुष प्रतियोगिता में ये रावण के द्वारा विराम लगाया जाता है। सावधान सावधान सावधान। व्यवस्था का व्यवस्थित होना शायद हमारे द्वारा किया गया, महाराज शिरध्वज के द्वारा इस अधिवेशन को व्यवस्थित रखने का भार जो हमें दिया गया, शायद जिसकी हमें प्रतीक्षा थी उन्हीं का आगमन रंगमंच के अंतर्गत हो गया। विश्व के वैभवशाली सम्राट कंचन नगरी के ईश मैया कह कसी के दुलारे और सर्वानंदन जय जय श्री शंकर भगवान की हमारा प्रणाम स्वीकार करें। तुमने प्रणाम किया है, तुम्हारे लिए शुभाशीष बल शुभन श्रोणित पुराधीश बलनंदन बलपुत्र बाण जय जय श्री शंकर भगवान की। आपके द्वारा यहाँ पर एक बात रखी गई, आपने कहा मिथिला ज्ञान की नगरी है और महाराज शिरध्वज कोई साधारण ज्ञानी नहीं है। जब व्यक्ति अपनी पुत्री का विवाह करता है तो कुल देखता है, यानी घर देखता है, वर देखता है। यहाँ महाराज शिरध्वज के द्वारा ना घर देखा गया ना वर देखा गया और प्रतिज्ञा कर दी। महाशय, आपने कहा कि ना घर देखा गया ना वर देखा गया और प्रतिज्ञा कर दी, तो क्या कोई सीता साधारण है? सीता क्या कोई साधारण कन्या है जो उसका वर्ण किसी साधारण राजा या साधारण मानव के साथ हो जाएगा? सीता आदि शक्ति है और आदि शक्ति का वर्ण करने का सामर्थ्य साधारण मानव में नहीं हो सकता। आदि शक्ति का वर्ण करने का सामर्थ्य केवल उसमें ही हो सकता है। तो इसीलिए महाराज शिरध्वज के द्वारा जो प्रण किया गया कि जो इस धनुष का खंडन करेगा उसी के द्वारा उसी के ग्रीवा में सीता की वरमाल स्थापित होगी, उसी का सीता वरण करेगी। तो धनुष तोड़ने वाला भी कोई साधारण नहीं होगा। अच्छा, ये जो राजा बैठे ये साधारण है कि असाधारण है? तो फिर राजा जनक ने इनको क्यों बुलाया? भाई, असाधारण की खोज क्या धनुष के माध्यम से होती है? असाधारण की खोज बहुतों ने की है, तो असाधारण की खोज का मार्ग तप बल है, योग बल है, असाधारण मिले हैं उन्हें। अब ये जरूरी थोड़ा है कि धनुष तोड़वा करके और उस असाधारण को खोजे। भाई, तुमने कहा कि सीता कोई साधारण थोड़ा है। अरे, परमात्मा भी यदि संसार में आया है तो उसे भी अपना ये रहस्य छुपाना पड़ा है कि मैं परमात्मा हूं। उसे भी ये भेद, क्योंकि उसे भी सांसारिक नियमों का पालन करना पड़ा है। भले ही वो परम पिता क्यों ना हो, लेकिन यदि पुत्र बन करके आया है तो उसने भी पुत्र का धर्म निर्वहन किया है। भले ही वो किसी का बेटा बन करके मां का आया है, जबकि उसका स्वयं कथन है कि करम सदा तेके रखवारी और जिम बालक राखे महतारी। मैं उसके लिए मां भी बन जाता हूं, लेकिन जब मां के घर में आता है अब पुत्र बन करके आता है तो क्या उसका भी मां बन जाता है? ना, वहां पर वो पुत्रवत ही रहता है। तो सांसारिक नियमों में चाहे परमात्मा आ जाए
उसे बंधना पड़ता है, और जब बंधना पड़ता है तो यहाँ पर अगर उसकी भी खोज हो रही है सांसारिक में, भौतिकता में, तो श्रीमान जी घर वर कुल ये देखना चाहिए, ये कर्तव्य बनता है। अब वो बात रही कि तुम अपने कुल में ना देखो, ना देखो, हम अपने कुल में ना देखें, ना देखें, लेकिन राजा जनक का तो कर्तव्य बनता है कि उसे तो देखना चाहिए, क्योंकि वो तो सनातन धर्मावलंबी है, हम आप माने चाहे ना माने। आपके द्वारा एक बात कही गई, क्या उसकी खोज के लिए ये माध्यम बनाया गया? क्या है? महाराज जनक ने उस असाधारण कन्या के लिए, उस असाधारण वर की प्राप्ति के लिए उसको माध्यम बनाया। क्यों? क्योंकि जानकी ही उस असाधारण को पाने का एक निमित्त थी। जनक सुकृत मूर्त वैदेही, तो जानकी के द्वारा ही उस असाधारण की प्राप्ति हो सकती थी। महाराज जनक के द्वारा कोई अनुचित निर्णय नहीं लिया गया, महाराज जनक के द्वारा उचित निर्णय ही लिया गया, क्योंकि ये धनुष कोई साधारण नहीं है। जब धनुष साधारण नहीं है, कन्या साधारण नहीं है, तो वर भी कोई साधारण नहीं होगा। नहीं, ये बात तुम्हारी सही है कि कन्या साधारण ये तुम्हारी दृष्टि में नहीं है, हम स्वीकार करते हैं। धनुष भी साधारण नहीं है, स्वीकार करते हैं। वर भी साधारण ना होगा, ये भी स्वीकार करते हैं। तो फिर कहे राजा जनक अज्ञानी है का? इनको कहे आ बुलाया है साधारण को। भाई दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी जो हम पंठाना। भाई साधारण के लिए क्यों प्रतिज्ञा की गई है? ऐसा नहीं है, कोई भी कार्य किया जाता है तो उसकी कुछ औपचारिकताएं होती हैं। अच्छा ये कार्य मतलब ये ऐसा पहले की कोई कर चुका है ना? जब कोई कार्य किया जाता है तो उसमें कुछ औपचारिकताओं की भी पूर्ति करनी पड़ती है। जबरदस्ती ना चलेगी। नहीं, जबरदस्ती वाली बात नहीं, सत्यता है। भाई जैसे हमें किसी को विशेष सम्मान देना है, सभा आयोजित करके यदि किसी को विशेष सम्मान या किसी को कोई प्रमाण पत्र देना है, तो केवल उसको अकेले को प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा, उसके जो निम्न स्तर वाले होंगे या उससे जो संबंधित होंगे पहले उनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा, उनको सम्मानित किया जाएगा, फिर श्रेष्ठता के क्रम में जो रहेगा फिर बाद में उसको सम्मानित किया जाएगा। इसलिए ये औपचारिकता केवल की गई है। देखो, असाधारण को तुम कोई प्रमाण पत्र ना दो, अपने आप वो प्रमाणित हो जाता है। जैसे सूर्य है, अब सूर्य को का दीपक लेकर के उसको देखा जाएगा का? भाई दीपक लेकर के सूर्य को थोड़ा खोजा जाएगा, वो तो स्वयं में प्रकाशवान है, उसको कोई प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। जब वो असाधारण है, भाई ये सब साधारण है, अब वो असाधारण है, ये सब लौकिक है, वो होगा अलौकिक, तो अलग ही बताएगा, उसको प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो अपने आप समझ में आ जाएगा। क्या जब प्रमाण पत्र दिया जाएगा तभी माना जाएगा कि ये अलौकिक है? भाई सूर्य को कोई प्रमाण पत्र दे चाहे ना दे, संसार हम कहते हैं कोई प्रमाण पत्र ना दे, लेकिन वो तो प्रकाशित है, उसके जैसा क्या प्रकाश होगा? वो तो संसार को प्रकाशित करने वाला, तो क्या उसको भी कोई प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता है? तो श्रीमान जी देखो इधर बात बता दें, हमने नहीं मानी अपनी बाप की, अब मानेंगे हम तुम्हारी भी नहीं। अब नहीं धनुष कर्षण होगा। यदि आज सामने 10 कंधर के हमने कर दिया है प्रतिज्ञा, अब हमारी प्रतिज्ञा ऐसे नहीं है, राजा जनक की प्रतिज्ञा ना समझना, आई बात समझ में नहीं। धनुष को बढ़िया जैसे पूजन करते रहे, तुम्हारी प्रतिज्ञाओं को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे राजा जनक पूजन करते रहे हैं वैसे पूजन अब भी करें और आगे भी करते जाएं, क्योंकि जो वस्तु पूजनी जग में तो उसकी पूजा करनी होगी, जो वस्तु रक्षणीय जग में उसकी रक्षा करनी होगी। पूजनीय और रक्षणीय ये शिव का है धन महान। ये जो शंकर जी का धनुष है ये पूजनीय भी है और रक्षणीय भी है, तो बढ़िया इसकी रक्षा जैसे हम कर रहे हैं वैसे तुम करो, और जैसे जनक पूजन करते रहे वैसे तुम करो। शिवपाल भाई से बताओ, वो भी आरती उतारे, उसी में कल्याण है, क्योंकि ये असाधारण है और असाधारण का पूजन ही होना चाहिए, उसको नष्ट नहीं कराना चाहिए, नहीं तो फिर असाधारणता कहाँ रहेगी?
भाई असाधारण क्या कभी नष्ट होते हैं, हैं? असाधारण है क्या नष्ट हो जाएंगे? भाई जो भौतिकता अलौकिक है वो तो नष्ट हो सकते हैं, और अलौकिकता क्या नष्ट होगी? नहीं हो सकती है। बोले, बोल रहे हो? नहीं मैं, हाँ बिल्कुल बोलूंगा, क्यों नहीं बोलूंगा। आपने कहा असाधारण नष्ट नहीं होता। हाँ, जैसे देखिए परिवर्तन संसार का नियम है, अब आगे संसार में नष्ट नहीं हो सकता। ये लोक ही नहीं परलोक का भी नियम है। परिवर्तन हर जगह होता है, चाहे वो साधारण हो और चाहे वो असाधारण हो। इसलिए परिवर्तन हर वस्तु पर आवश्यक है। तुमने कहा नहीं धनुष्कर्षण होगा, तुमने कहा हमने नहीं मानी अपने बाप की, तुम्हारी क्या माने? सुनो, चाहे अपने बाप की मानो या ना मानो, लेकिन तुम्हें हमारी माननी पड़ेगी। नहीं माननी पड़ेगी? कई के मारे माननी पड़ेगी, जबरदस्ती माननी पड़ेगी। बिल्कुल माननी पड़ेगी। अरे मानने योग्य होगी तो हम मानेंगे, ये शिवपाल भाई मानेंगे, ये जितने यहाँ पर समाज बैठी है ये मानेगी। भाई मानने योग्य हो तो देखो तुम्हारा एक स्वभाव है, बैर अकारण सबका हुसो। हाँ। समझ लो, तुम्हारा किसी से चाहे हित हो चाहे अनहित हो, तुम्हें बैर सबसे करना है, क्योंकि तुम्हारा संसार में मित्र नहीं है कोई। तुमने खुद कहा है हमरे बैरी विबुध बरू था, सुनो सकल रजनीचर जूथा। हमरे बैरी, संसार में सब हमारे शत्रु ही शत्रु है, इसलिए तुमको मित्र भी शत्रु दिखाई देता है। ये तुम्हारी केवल सोच आए है। नहीं मेरी सोच नहीं। ब्राह्मण अगर अच्छा करे तो बुरा है, अब बुरा करे तो वो बुरा तो है ये है। अब भैया एक बात ये बताइए, अच्छा आप ईमानदारी की बात बताइए, अपनी पुत्री का विवाह करते हैं तो कहा घर नहीं देखते हैं कि ऐसे जो कराते हैं कि हम अपनी पुत्री का विवाह अगर करेंगे तो कहाँ रहेगी, वर कैसा है, वर योग्य है पुत्री के कि नहीं है, कुल कैसा है का ये कुछ नहीं देखते हैं। और राजा जनक जैसा ज्ञानी ना देखे, अरे वो अंधा हो रहा है अगर तो कहा तुम अंधे हो जाओगे। राजा जनक ने केवल इस कारण से, कैसे कुछ लोग होते हैं शिवपाल भाई कि गली चलते अगर कोई वस्तु मिल जाए तो भाई कौन उनकी हाथ की जाई थोड़ा है जो कष्ट हो, भाई हाथ की जाई अगर हो तो उनको कष्ट हो। ये धनुष भी धरोहर पाया और सीता को भी धरोहर पाया। अब आज दोनों का जनक ने दांव पर लगा दिया, दोनों को दांव पर लगाया, प्रतिज्ञा कर ली, टूट जाए तो विवाह हो जाएगा और ना टूटे तो भाई हर लागे ना फटकरी। सोचते हैं ना घर देखना पड़े और ना बर देखना पड़े, ना कुल देखना पड़े, और शायद रंग चोखा हुई जाए तो हुई जाए। है? भाई भाई आए जनक की, भाई जनक की अगर घर की हो, परिवार की हो, तो जनक को कुछ कष्ट हो कि चलो ये हमारे घर की है। अरे वो पाई, इसको भी पाया, दोनों को दांव पर लगाया, हर लागे ना फटकरी, रंग चोखा हुई जाए, तुम टूट जाए तो टूट जाए और न टूटे तो थोड़ी देर रो लेगा, कर्म में हाथ रखेगा कि मैं सीता की मांग भरा ना सका, मैं जोगी बन जाऊंगा। और ये जितने राजा आए हैं ये बेचारे चले जाएंगे, कहे राजा जनक से लड़ ना पाएंगे, कैसे प्रतिज्ञा है, धनुष टूटा नहीं है, अब विवाह वो कर नहीं सकते। अच्छा सुनो, क्या करेंगे? एक बात सुनो, सुनाओ। अच्छा, ज्यादा भविष्य की ओर ना भागो। अरे हम भविष्य वक्ता है और इसी सुंदर संवाद पर आप देख रहे हैं, हमारे भैया प्रभावित हुए श्री शिवबाबू कुशवाहा जी, कदौरा निवासी, 101 पुष्प मुद्राएं दोनों प्रखर विद्वानों के लिए प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। भाई ज्यादा भविष्य की ओर ना भागो कि बाद में जनक क्या करेगा क्या नहीं करेगा। ठीक है, जनक ने जो प्रण किया है बड़ी सकारात्मकता के साथ किया है, वो प्रबुद्ध है, बुद्ध है, सोच करके किया, समझ करके किया है। अच्छा तो सीता के लिए कहे किया, कहे और बिटिया ना रहेगा जनक के? देखो ऐसा नहीं है, केवल सीता अकेले रहा है बिटिया। सुनो सुनो, जनक ने प्रण इसीलिए किया, भाई गरु कठोर विदित सब काहू, ये सबको पता है कि ये गरु है, ये कठोर है, और सीता ने इसको उठा लिया। हाँ, सीता ने उठा लिया। फिर जब सीता ने उसको उठा लिया, तो यदि जनक ये कहे कि जो इसको उठा लेगा उसके साथ सीता का विवाह कर दिया जाएगा तो उचित नहीं होगा। अच्छा क्या करेगा जनक? भाई जो उसने प्रण किया कि जो इसको तोड़ देगा
उसके साथ सीता का विवाह कर दिया जाएगा। जब सीता जैसी असाधारण कन्या उसको उठा सकती है तो तोड़ भी उसको कोई असाधारण सकता है। अच्छा। और जो असाधारण होगा उसके ना घर को देखने की आवश्यकता है ना उसको देखने की आवश्यकता है। तो फिर राजा जनक ये तो बहुत अन्याय कर रहा काहे कर रहा है अन्याय भाई? भाई कन्या से वर श्रेष्ठ होना चाहिए कि ना होना चाहिए?